ज़रा सोचो, एक ऐसी एडवांस्ड और डेवलप्ड सिटी जो कि अभी एक लेजेंड बन चुकी है, वो अचानक से सिर्फ और सिर्फ कुछ सुनामी की वजह से ख़त्म हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक लेजेंड एटलांटिस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट कर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही जाने माने ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, जिनके मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स अपॉलॉजी, फाइडो, क्रेटो एक्सेट्रा हैं, उन्होंने द एटलांटिस के ऊपर बताए बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने अपने वर्क्स टीमियस एंड क्रेटियस में बताया एक ऐसे शहर के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था एंड इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका था कि वो दुनिया से बहुत ज़्यादा आगे आ चुका था। बट सिर्फ और सिर्फ एक सुनामी यानी कि एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से उसका खात्मा हो गया एंड वो समुद्र में पूरी तरीके से सबमर्ज हो गई यानी डूब गई। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, उसका जो मेन पैलेस था उसके आसपास कुछ इस तरीके से रिंग्स बनी हुई थी एंड ये जो रिंग्स थी ना, यू नो व्हाट, हमें ये सेम रिंग्स मिली हैं अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा डेजर्ट है, जिसका एरिया है पूरे के पूरे 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमें मॉरिटेनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें देखने को मिली है जो कि नॉर्दर्न वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर हमें मिलता है एंड इसकी लोकेशन अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत अजीब सी बात है कि हमें सुना है वो सबमर्ज हो चुका है एंड उसके रिमेन्स हमें मिले हैं एक डेजर्ट में। जी हाँ, सहारा डेजर्ट के अंदर। वहाँ पर हमें देखने को मिलता है रिच स्ट्रक्चर या फिर एक आई ऑफ सहारा। ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम इसी डायमेंशन का जो रिंग्स थे वो हमें देखने को मिले थे पूरे के पूरे पैलेस के अराउंड, जो कि एटलांटिस सिटी के अंदर सिचुएटेड था, जो कि बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है। बात करें इसके कंपोजिशन की तो ये बना है सेडिमेंट्री रॉक्स का, और अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट डाउन करिए। एंड गाइस देखिए, ये एक सर्कल इसका डायमीटर है, तो वैसे उन रिंग्स का टोटल ओवरऑल डायमीटर जो कि प्लेटो ने बताया था वो लगभग 40 किलोमीटर्स था एंड सेम हमें आई ऑफ सहारा के अंदर भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड है। अब इससे क्वेश्चन आता है कि क्या ये वही एटलांटिस है, क्या ये वही उसका हिस्सा है जो कि हमें प्लेटो ने बताया है? तो ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है कि क्या ये स्टोरी सच भी है या फिर ये सब बिल्कुल नकली है, क्योंकि इसके जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं वो पूरी तरीके से प्रूव भले ही नहीं हुए हैं, पर ये डायमेंशंस एंड साथ ही में इसके ये जो हमें जो आई ऑफ सहारा मिला है इससे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है, जो कि रियल में बहुत हैरानी की बात है। एंड इनफैक्ट बहुत लोगों का तो ये भी मानना है कि प्लेटो की ये बस एक फिक्शनल यानी कि पूरी मनगढ़ंत कहानी थी, जो कि उन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि लोगों को उससे एक मोरल दे पाएँ। बट बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये रियल में एग्जिस्ट करता था, जबकि इसका अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस हमें नहीं मिला है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि एटलांटिस सिटी एक दूसरी किसी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिटी के ऊपर आधारित है, जो कि इसी तरीके से पानी के अंदर सबमर्ज हुई थी एक सुनामी के चलते, और साथ में और भी कई नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से। अगर हम जाने इसके इन्फॉर्मेशन किसने दी थी तो इग्नेटियस डॉनली ने सबसे पहले इसके बारे में बात करी 1882 में, उसके बाद में एडगर साइट्स इन 1930s का टाइम एंड उसके बाद में ग्राहम हैनकॉक ने 1990 के टाइम पर इसको एक वर्ल्ड वाइड मिस्ट्री डिक्लेयर किया। सबसे पहली बात इसकी 360 BC में प्लेटो के टाइमियस एंड क्रेटियस बुक के अंदर हुई थी, जिसकी वजह से ये आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ये सब सच भी है या फिर नहीं। अब इस सब के अलावा आप अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा एंड तब तक के लिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।